अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम पहला कलमा और इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ेंगे और इसको याद भी करेंगे। तो चलिए आप सब मेरे साथ पढ़िए। पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 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 पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इल्म में इजाफे की दुआ, इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में
इजाफा फरमा। इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 10 में यानी 5 मई ट्यूसडे को आपकी क्लास का उर्दू का पीरियड है। तो आप हरूफ की कहानियाँ किताब खोलिए। जी स्टूडेंट्स, आपने हरूफ की कहानियाँ किताब का सफ़र नंबर 11 यानी 11 खोलना है और इसमें वो जो हम शक्ल लिख रहे थे उसकी एक और शक्ल आ गई है। जीम लिखा, चे लिखा, हे लिखा और अब ये एक और शक्ल है वैसी ही बिल्कुल, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। इसके ऊपर नुक्ता है और ये है खे। खे खे क्या है? खे। जैसे खे से क्या होता है? खे से होता है खरगोश। खे से क्या होता है? खरगोश। खरगोश, खरगोश देखा ना आपने? ये भी देखें, ये भी एक खरगोश है, ये भी खरगोश है। खे से खरगोश और खे से खुश। ये बच्चे खुश है ना? जब आप बाहर जाते हैं तो आप खुश होते हैं। आप कहते हैं ना, अपने अबू से कहते हैं पापा मैं खुश हो गया, मामा मैं खुश हो गया। आपको जो जब अपनी पसंद की चीज मिलती है तो आप क्या हो जाते हैं? आप खुश हो जाते हैं। आप जब कार्टून्स देखते हैं तो भी आप खुश हो जाते हैं, होता है ना? और खे से क्या बनता है? अपने इर्द गिर्द चीजें देखें और वहां से देखें कि खे से आपके घर में कौन कौन सी चीज है। फिर जब आप आएंगे तो हमें बताइएगा कि मेरे घर में खे से ये चीजें हैं, ठीक है? तो ये खे से खुश हैं बच्चे, क्योंकि उन्होंने क्या पकड़ लिया है? उन्होंने खरगोश पकड़ लिया है, ठीक है? तो खरगोश पकड़कर बच्चे खुश हो गए हैं, ठीक है जी। अब देखिए कहानी क्या है। खालू जान ने खाली डिब्बे में खरगोश पकड़ा। खालू जान ने खाली डिब्बे में खरगोश पकड़ा, यानी खाली डिब्बा लिया। खे से खाली है ना, खालू भी खे से है, ठीक है? खरगोश भी खे से है। खालू जान ने खाली डिब्बे में खरगोश पकड़ा, वो सब खुश हो गए। ये अब सारे खुश हो गए हैं, ठीक है? खालू जान ने खाली डिब्बे में खरगोश पकड़ा, वो सब खुश हो गए। खालू जान ने खाली डिब्बे में खरगोश पकड़ा, वो सब खुश हो गए, यानी खरगोश को पकड़ा और सब खुश हो गए। तो ये थी आज की खे की कहानी, ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, अब अपनी काशिफ उर्दू की बुक खोलिए। जी स्टूडेंट्स, हम गीत सीख रहे थे, हरूफे तहज्जी का गीत था जो हम सीख रहे थे और उसके आखिरी बंद की तरफ आ गए हैं। तो मेरे साथ पढ़िए। बी बतख और चिड़िया अब तक, बी बतख और चिड़िया अब तक, बी बतख और चिड़िया अब तक थक चुकी थी काफी, थक चुकी थी काफी। बी बतख और चिड़िया अब तक थक चुकी थी काफी, थक चुकी थी काफी। वाव से वापस आई दोनों, वाव से वापस आई दोनों, लेकर हे से हाथी, लेकर हे से हाथी। ये से यूनिफॉर्म उतारा, ये से यूनिफॉर्म उतारा। सो गए दोनों साथी,
सो गए दोनों साथी। एक दफा फिर इसको मेरे साथ पढ़ लीजिए और फिर इसको याद करेंगे, साथ साथ आप इसको याद करते जाएंगे। बी बतख और चिड़िया अब तक थक चुकी थी काफी, वाओ से वापस आई दोनों, लेकर हे से हाथी, ये से यूनिफॉर्म उतारा, सो गए दोनों साथी। जी जनाब, अब आपने इसको बार बार सुनना है और याद करना है। जी स्टूडेंट्स, इसी किताब में यानी जो आपने काशिफ उर्दू खोली हुई थी उसका सफ़ा नंबर 12 पे आ जाएं और देखें ये क्या है। ये रंगारंग किस्म की मछलियाँ और फूल और बादल और पीछे ये सब्जा है ना, पानी है ना, ये पानी है, पानी में मछलियां तैर रही हैं और फूल खिले हुए हैं पानी के किनारे। ये नदी है शायद या तालाब है, इसके किनारे खूबसूरत सुर्ख रंग के फूल खिले हुए हैं, बाहर सब्जा है, ऊपर बादल हैं और फिर नीला आसमान है। तो अब हमने करना है कि बादल जो हैं उसको आपने देखा ना, बादल जब होते हैं तो बारिश होना शुरू हो जाती होती है ना। तो चलें अब हम ऐसा करते हैं कि बादल से बारिश बरसाते हैं। देखें कैसे बरसाते हैं। बादल कहें हम इसमें से, ये देखें ये बादल से बारिश शुरू हो गई। लीजिए जनाब, ये बड़े वाला बादल था ना, हो गई बारिश शुरू, ठीक है। और इस बादल से भी बारिश बरसाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें बादल से क्या शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, है ना। अब हम और कई नुक्ते लगाएं, ये भी आपने मेरे साथ साथ बारिश बरसानी है, ठीक है। और हम फूल पे नुक्ते, ये देखें फूल खाली है ना, अब आपको पता है फूल में छोटे छोटे बीज होते हैं। चलिए अब हम इसके बीज बनाते हैं। ये देखें, ये मैं एक फूल के बीज बना रही हूँ, छोटे छोटे नुक्ते लगाने हैं। नुक्ते लगाकर इसके आपने बनाने हैं बीज। बन गए। अब बाकी फूलों के बीज आप खुद बनाएंगे। मछली देखें आप, आंखें तो बेचारी की नजर ही नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इन मछलियों की नुक्ते थोड़े से लगा के ना ऐसे, ये लीजिए जनाब, हो गई आंख, ठीक है। अब आपने भी इसकी आंखें बना लेनी है। ये देखें मछलियों के हमने आंखें बना दी, अच्छी लग रही है ना, पूरी हो गई। बादल बरस रहे हैं, बारिश बरस रही है बादलों में से, फूलों के अंदर नुक्ते लगाए हैं, मछली की आंखें बनाई हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत सी जो है वो उनकी हमने नुक्ते। अब आपको क्या सिखाया हमने इस बुक पे, हमने इस बुक में आपको नुक्ते लगाने सिखाए। जी स्टूडेंट्स, डे 10 में अब हमने करना है नोटबुक का काम और उस पे हमारे जीम की आखिरी शक्ल जो थी, जैसे जीम था वैसे उस शक्ल की ये शक्ल है। और ये जीम नहीं है, ये खे है। जीम का तो नुक्ता यहाँ होता है ना, तो ये यहाँ नुक्ता है, तो ये खे है। हमने पढ़ा था ना अभी, खे खरगोश, खे खुश, ये वही वाली खे है। अब हम इसी शक्ल के लिखने की प्रैक्टिस जो पीछे आप कर चुके हैं लगातार 3 दिन, वो यहाँ पे आप करेंगे और आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करेंगे इस पूरे सफ़े को लिखने के लिए। जी स्टूडेंट, अब आपके इस 10th डे में इंग्लिश का पीरियड शुरू हो रहा है। माय फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश, आप इस बुक को खोलें। जी स्टूडेंट, आपकी इस बुक में पेज नंबर 15 है। पेज नंबर 15, आपको पेज पढ़ने आ गए हैं, आपकी मैडम आपको काउंटिंग सिखा रही है ना, तो ये देखें ये 15 है। पेज नंबर 15 ओपन करें और देखें जी ये क्या है ना, सींग निकाले हुए। क्या है ये, हम जी पढ़ रहे थे ना, तो जी इज फॉर गोट, जी इज फॉर गोट, G O A T, goat, G O A T, goat, G is for goat। आपने सबसे पहले तो ये जो गोट बनी हुई है इसके डॉट्स को इसके ऊपर ये ड्रॉ करना है पेंसिल से। बहुत अच्छा, बहुत नीटली इस गोट को पहले ड्रॉ कीजिए और उसके बाद गोट जो है वो वाइट भी होती है,
ब्राउन भी होती है और वाइट एंड ब्लैक भी होती है। इस तरह ये ब्राउन कलर की आप गोट जो है इसकी इस तरह कलर कर दें, ठीक है। तो ये आपकी बन जाएगी गोट। क्या बन जाएगी? गोट। अब दूसरी तस्वीर देखते हैं, दूसरी पिक्चर क्या है? ये तो कुछ गन टाइप की नजर आ रही है। हाँ जी, जब आप इसके ऊपर इस तरह सारी ड्राइंग करेंगे ना, ड्रॉ करेंगे इसको, तो ये बन जाएगी गन। क्या बन जाएगी? गन। तो ये गन को भी आप ड्रॉ करने के बाद इस तरह इसको ब्राउन ही कलर कर दें, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि गन का जो ये बैक का हिस्सा है ये ब्राउन कलर का होता है और आगे जो है वो ग्रे कलर का होता है। लाइट सा ब्लैक कलर करेंगे तो वो ग्रे बन जाएगा। तो ये गन है, GUN, गन। गन, GUN, गन। आपने इसको पहले ड्रॉ करना है, फिर इस पर कलर करने हैं और इसको पढ़ना भी है, गोट एंड गन। और इसके बाद जी लिखना भी है। हमने कल भी जी लिखना सीखा था नोटबुक पे, और आज आप जी जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। ऊपर आपने कैपिटल जी लिखना है और नीचे आपने स्मॉल जी लिखना है। तो ये आज आपका डे 10 का वर्क था। जी स्टूडेंट्स, हमारा मैथमेटिक्स का पीरियड स्टार्ट हो गया है। आप अपनी बुक माय फर्स्ट नंबर वर्कबुक ओपन करेंगे। कौन सी वाली ओपन करनी है आपने? माय फर्स्ट नंबर वर्कबुक 1। आए देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। जी स्टूडेंट, आपका टॉपिक है काउंट, कलर, राइट। यानी आपने यहाँ काउंट भी करना है, इसे कलर भी करना है और लिखना भी है, ठीक है। हाउ मेनी यानी कितने। आपने ये देखा, ये क्या है? काउ। स्टूडेंट, ये क्या है? काउ। व्हाट इज दिस? इट इज अ काउ। अब काउ जो है कितनी है तादाद में? 1 यानी 1। तो हम ये कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। राइट इट, जहाँ लिखा हुआ है यहाँ हम 2 डॉट्स डालेंगे और इन डॉट्स को मिला देंगे। ठीक हो गया। आपने इसे मिलाने के बाद क्या करना है? आपने काऊ को कलर करना है। काऊ तो हर कलर की होती है, ठीक है। ब्राउन भी है, ब्लैक भी है और वाइट के साथ कॉम्बिनेशन भी है। मैं इस काऊ को वाइट एंड ब्लैक का कलर देने लगी हूँ। थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये शेड दे रही हूँ। आप चाहे तो ब्राउन कर लें, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कलरिंग के बाद हम राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपके पास जो नीचे ग्रास है, तो ग्रास का कलर कौन सा होता है स्टूडेंट्स? यस, ग्रीन कलर। कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर। तो आप ये जो नीचे ग्रास दिखाई दे रहा है, इसमें जो कलर करेंगे वो कौन सा करेंगे? ग्रीन कलर करेंगे। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं, ये नो आप यहाँ पे भी ब्राउन कर दें, तो यहाँ हम जो कलर करेंगे वो होगा ग्रीन, ठीक है। आपने इस ग्रास को ग्रीन कलर में करना है। काउ में आप अपनी चॉइस से कोई से भी कलर्स करते हैं, ठीक है। आपने काउंट एंड राइट के बाद क्या किया? कलर किया। आपने काउंट किया तो क्या था? ये 1 काउ। तो हमने कहाँ लिखा था 1 स्टूडेंट? ये देखें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज पे 1 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 7 पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे डॉटेड लाइंस लगी हुई हैं, ये देखें, और एरो का साइन ऊपर से नीचे की तरफ है। यानी जब आप 1 लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप इधर से शुरू करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि आप नीचे से ऊपर आना शुरू कर दें, नहीं, आप इस एरो को देखते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और इन डॉट्स को आप इसमें मिलाएंगे, ठीक है। आप जब इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? 1। क्या बनेगा? 1। आपने नोट किया है, जो हमने काउंटिंग की तो हमारे पास जो एनिमल था यानी काउ थी, तो वो भी कितनी थी? 1 काउ। तो हमने आज न सिर्फ ये कि काउंटिंग में 1 सीखा, बल्कि हमने काउंट करके 1 लिखना भी सीखा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो डॉट्स ज्यादा लगे हुए हैं और आपके लिए ज्वाइन करना बहुत इजी है, लेकिन
इससे नेक्स्ट ब्लॉक में तो ऐसा नहीं है, तो आप यूं करें कि अपने पेरेंट्स से कहें कि वो आपको यहाँ पे डॉट्स डाल दें, बेशक ज़्यादा ना डालें, 3, फिर उसके बाद 2, फिर 1, ताकि आप इस पूरे पेज को कंप्लीट कर सकें। इस तरह इस पेज पे आपने काउंटिंग लिखनी है, कहाँ, हर ब्लॉक के अंदर 1 लिखना है। ये जितने ब्लॉक्स हैं इनमें 1 लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और उस वक्त तक करनी है जब तक कि आपको 1 लिखना आ ना जाए। अब देखते हैं कि हमने नोटबुक पे आज क्या काम करना है। जी स्टूडेंट्स, अब आपने अपनी नोटबुक ओपन कर ली। डे 10 पे आपने 19 की प्रैक्टिस करनी है। क्या लिखना है? 19। क्या लिखना है स्टूडेंट्स? 19। 19 में कितने यूनिट्स होते हैं? 9 और 10s 1। 1 10 9 यूनिट्स लिखे हुए हों तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? 19। इसे भी आपने लिखते हुए वही करना है कि 2 ब्लॉक छोड़ देने हैं। ठीक है, ये स्क्वायर बॉक्स हमने खाली छोड़ दिए थे ना, ये बॉक्सेस। अब इस रो को भी आप देखें तो ये भी हमने ब्लैंक छोड़ी हुई है। तो अपने पेरेंट्स से कहें कि फर्स्ट रो में आपको लिख के दें, फिर इस ब्लॉक को आप छोड़ दें, नेक्स्ट वाले में लिखें। इस तरह करते हुए आपने 19 लिखना है। 1 9 19 1 10 थे, 9 यूनिट्स थे, तो क्या हुआ? 19 लिखना बहुत इजी है। 1 तो आप सीख चुके हैं। यहाँ आप सर्कल बनाएंगे और इससे 1 के साथ ज्वाइन किया तो ये 9 बन जाएगा। ठीक है, अब आपने ये नोट करना है कि आपको 19 की पहचान भी हो जाए और इसे बहुत अच्छा सा लिखना भी है। आपने एक ही बॉक्स के अंदर दोनों फिगर्स को नहीं लिखना, और लिखने के साथ साथ काउंटिंग पढ़ते भी जाएं। 19 19 19 19। जब आप पूरा पेज लिख लें तो फिर आप नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, डे 10 में आपने 2 पेजेस पे काम करना है। फर्स्ट पेज पे आप 19 लिखेंगे और सेकंड पेज पे आप 20 लिखेंगे। जी, क्या लिखेंगे? 20। अब 19 तक लिखते हुए तो आपने नोट किया कि यूनिट्स में आपकी अमाउंट फिगर्स बढ़ती जा रही थी, यानी 11 से हमने स्टार्ट किया 19 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम गए, और जब हम 20 पे आए तो क्या हुआ? जो यूनिट है उसकी जगह हमने 0 लिखा, और जो टेंस है उसकी जगह हमने 2 लिखा। क्या लिखा? 2। यानी 2 टेंस हो और 0 यूनिट हो तो क्या बनता है? 20 20 20 20 20। आपने नोट किया कि मैंने इसमें एक ही बॉक्स के अंदर दोनों फिगर्स नहीं लिखे। आप भी इसी तरह लिखेंगे कि 2 लिखें और सेकंड बॉक्स के अंदर 0 लिख दें। याद रखें कि यहाँ तक लिखना आपको आ जाए और काउंटिंग तो आगे आपके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, हमने इस HOD क्लास में आपको काउंटिंग इन फिगर्स सिखाई और आज हम 20 लिख रहे हैं। हमारा टारगेट यहीं तक का था। जब आपको 20 लिखना आ जाए तो फिर आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि इन फिगर्स की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको यूनिट और 10 का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यूनिट्स में सबसे छोटा डिजिट, छोटी फिगर क्या है और बड़ी क्या है। ठीक है, अब आप ये देखें कि 2 0 20। यहाँ पे जब हम 3 के साथ 0 को मिलाएंगे तो 30 बन जाएगा, 1 के साथ मिलाएंगे तो 10 होगा। 10 20 30 आगे आपके लिए बहुत इजी हो जाता है स्टूडेंट। एक बार आप ध्यान से सीख लें तो फिर कोई मुश्किल नहीं। मैथमेटिक्स तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आपने अपने टेस्ट की बहुत अच्छी तैयारी करनी है और कल से आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, ये था आपका रिटन वर्क आज का जो कि कंप्लीट हो गया। आप पेज पूरा करें और अपने पेरेंट्स को चेक कराएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे उर्दू के हरूफ और अल्फाज। इन अल्फाजों को किस तरीके से बोला जाता है वो भी सीखेंगे। चलो शुरू करें। अलिफ से अनार, अनार। अलिफ
से अंगूर, अंगूर। अनार, अंगूर। अलिफ मद आ से आम, आम। अलिफ मद आ से आदमी, आदमी। आम, आदमी। बे से बिल्ली, बिल्ली। बे से बिजली, बिजली। बिल्ली, बिजली। पे से पतंग, पतंग। पे से पियानो, पियानो। पतंग, पियानो। ते से तितली, तितली। ते से तरबूज, तरबूज। तितली, तरबूज। टे से टमाटर, टमाटर। टे से टेलीफोन, टेलीफोन। टमाटर, टेलीफोन। से समर, समर। से साबित, साबित। समर, साबित। जीम से जहाज, जहाज। जीम से जूता, जूता। जहाज, जूता। चे से चूहा, चूहा। चे से चिड़िया, चिड़िया। चूहा, चिड़िया। है से हजाम, हजाम। है से हलवा, हलवा। हजाम, हलवा। ख से खरगोश, खरगोश। ख से खरबूजा, खरबूजा। खरगोश, खरबूजा। दाल से दर्जी, दर्जी। दाल से धागा, धागा। दर्जी, धागा। डाल से ढोल, ढोल। डाल से डब्बा, डब्बा। ढोल, डब्बा। जाल से ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा। जाल से जायखा, जायखा। ज़ख़ीरा, जायखा। रे से रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। रे से राजा, राजा। रेलगाड़ी, राजा। अड़े से पहाड़, पहाड़। अड़े से घोड़ा, घोड़ा। पहाड़, घोड़ा। ये हरूफ दरमिया या आखिर में ही आता है। जे से जमीन, जमीन। जे से जेवर, जेवर। जमीन, जेवर। ये से जलाबारी, जलाबारी। ये से टेलीविजन, टेलीविजन। जलाबारी, टेलीविजन। ये हरूफ शुरुआत या दरमियान में ही आता है। सीन से साम, साम। सीन से सेब, सेब। साम, सेब। शीन से शेर, शेर। शीन से शीशा, शीशा। शेर, शीशा। स्वाद से संदूक, संदूक। स्वाद से साबुन,
साबुन संदूक साबुन ज़ुआद से ज़ईफ़ ज़ईफ़ ज़ुआद से ज़रूरत ज़रूरत ज़ईफ़ ज़रूरत तोय से तोता तोता तोय से तश्तरी तश्तरी तोता तश्तरी ज़ोय से ज़ुरूफ़ ज़ुरूफ़ ज़ोय से ज़ालिम ज़ालिम ज़ुरूफ़ ज़ालिम ऐन से ऐनक ऐनक ऐन से इमारत इमारत ऐनक इमारत गैन से गुब्बारा गुब्बारा गैन से गुस्सा गुस्सा गुब्बारा गुस्सा फे से फवारा फवारा फे से फुटबॉल फुटबॉल फवारा फुटबॉल क़ाफ से क़ालीन क़ालीन क़ाफ से कैंची कैंची क़ालीन कैंची काफ से किताब किताब काफ से कुर्सी कुर्सी किताब कुर्सी गाफ से गुड़िया गुड़िया गाफ से घोड़ा घोड़ा गुड़िया घोड़ा लाम से लीमू लीमू लाम से लिफाफा लिफाफा लीमू लिफाफा मीम से मोर मोर मीम से मछली मछली मोर मछली नून से नारियल नारियल नून से नींबू नींबू नारियल नींबू वाव से वैन वैन वाव से वर्क वर्क वैन वर्क छोटी है से हाथी हाथी छोटी है से हिरन हिरन हाथी हिरन दो चश्मी है से भाप भाप दो चश्मी है से फल फल भाप फल हमजा से ऐना ऐना हमजा से आइसक्रीम आइसक्रीम ऐना आइसक्रीम हमजा से कोई लफ्ज नहीं, ये दरमियान या आखिर में ही आता है। छोटी ये से यक्का यक्का छोटी ये से याकूत याकूत यक्का याकूत बड़ी ये से तोते ये तोते बड़ी ये से घोड़े ये घोड़े तोते घोड़े बड़ी ये हमेशा आखिर में ही आता है।